हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ व्हाट स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने रिप्रोडक्शन पूरा डिटेल में देख लिया, बट समटाइम्स कुछ और डिफरेंट मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिसके थ्रू कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बनती है। देखते हैं क्या क्या होता है। द फर्स्ट इज़ व्हाट एपोमिक्सिस। ओके, सो एपोमिक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन होता है, हमने देखा कि जब ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होके क्या बना लेता है, ये एट लास्ट सीड बना लेता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। बट क्या होता है एपोमिक्सिस में, यहाँ पे जो सीड का फॉर्मेशन होता है दैट इज डन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल है उसमें जो एम्ब्रियो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनता है और ओव्यूल डायरेक्ट ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप देखोगे कि यहाँ पे यानी पोलन ग्रेन भी कोई मिक्स नहीं हो रहा है। एक तरह से ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या एक ही पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ फीमेल पार्ट, वो ही पार्टिसिपेट कर रहा है और डायरेक्ट ही एक यंग वन बना रहा है। बट इट मिमिक दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा बन रहा है। बस एक डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट पार्ट कर रहा है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो एग्जैक्टली सिमिलर और आइडेंटिकल अपने पेरेंट का होगा। बिकॉज सेक्सुअल में तो ऐसा नहीं होता, उसमें तो वेरिएशन क्रिएट होते हैं, तो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है। बट इसमें क्या होगा, एग्जैक्टली सिमिलर, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ ये एपोमिक्सिस जो कंडीशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दो तरह से हो सकता है। वन इज कॉल्ड दी एगैमोस्पर्मी। ओके, नाउ क्या होता है एगैमोस्पर्मी में, इसमें सीड ही बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बट बन किससे रहा है, डायरेक्टली वो क्या कर रहा है, या तो जो न्यूसेलर सेल्स होती है, एज आई टोल्ड यू एम्ब्रियो सैक में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, जो कैसा होता है, डिप्लॉयड नेचर का होता है। तो या तो वो न्यूसेलर सेल से, या फिर क्या मेगास्पोर मदर सेल, क्या मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो भी डिप्लॉयड होती है, उससे डायरेक्टली क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। और डायरेक्ट यहाँ पे पोलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक्चुअल में जो तो डिप्लॉयड प्रोडक्ट ही बनता है सीड, वो ही डिप्लॉयड प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, दिस इज़ द टाइप ऑफ एगैमोस्पर्मी। जैसे कि क्या हो गया, मैंगो, ऑरेंज, अनियन, दे ऑल आर एग्जाम्पल कम्स अंडर एगैमोस्पर्मी। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी होती है, जो मेथड होता है जिसके थ्रू भी एपोमिक्सिस होता है, दैट इज दी पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ना पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है, यहाँ पे जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, इंडिविजुअल, यू कैन से दिस सीड और यू कैन से दिस प्लांट, इंडिविजुअल का फॉर्मेशन यहाँ पे किससे होता है, डायरेक्टली फ्रॉम गैमीट्स, गैमीट्स से होता है, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, यहाँ पे तो देखो न्यूसेलर या मेगास्पोर मदर सेल है, तो डेफिनेटली ये कैसा रहेगा, डिप्लॉयड नेचर ही रहेगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये गैमीट से बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, नाउ यहाँ पे जो ये पार्थेनोजेनेसिस है ये अगेन टू टाइप का रहता है। वन इज कॉल्ड दी डिप्लॉयड वन एंड अनदर इज कॉल्ड दी हेप्लॉयड। ठीक है, क्यों होता है डिप्लॉयड और हेप्लॉयड, आप तो क्वेश्चन आएगा कि गैमीट तो हेप्लॉयड होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे सब हेप्लॉयड कंडीशन के होंगे। बट ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स यही गैमीट कैसे रहते हैं, दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, दे आर डिप्लॉयड। या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो सैक या फिर जो एग सेल होती है वो कैसी रहती हैं, दे ऑल आर डिप्लॉयड, और उससे डायरेक्ट ही एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनता है। ऐसा होता क्यों है, क्यों, व्हेन देयर इज अ मेगास्पोरोजेनेसिस टेकिंग प्लेस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस जब होता है, क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम दी मेगास्पोर मदर सेल, फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है किससे, मेगास्पोर मदर सेल, जो कैसी है, डिप्लॉयड नेचर की है, तो उसमें क्या होता है, मियोसिस के थ्रू होता है, मियोसिस होता है और एट लास्ट क्या बनता है,
एम्ब्रियो सैक बनता है। तो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे क्या है, हेप्लॉइड नेचर का है। बट क्या है, ये सब प्रोसेस है, इनमें भी कुछ एरर आ सकता है। तो यहाँ पे जब ये मेगास्पोरोसिस जेनेसिस हो रहा होता है उस वक्त इसमें एरर आ जाता है और उसमें क्या होता है, ये मेगास्पोर मदर सेल से डायरेक्ट ही एम्ब्रियो सैक बन जाता है, मियोसिस नहीं होता। क्या है, मियोसिस नहीं होता। अब ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे कैसा है, 2n कंडीशन वाला है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, हेप्लॉइड में तो सिंपल सा फंडा वही है कि यहाँ पे जो गैमीट्स बना, कौन सा, फीमेल गैमीटोफाइट जो बना, एम्ब्रियो सैक जो बना, वो कैसा है, यहाँ पे हेप्लॉइड नेचर का ही है और वो डायरेक्ट ही एक इंडिविजुअल बनाएगा। वो इंडिविजुअल कैसा रहेगा, हेप्लॉइड, पोलन ग्रेन फ्यूज नहीं होगा। तो दोनों तरह से बन सकता है, हेप्लॉइड या डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस दोनों तरह के होते हैं। समझ में आया। एक तो ये प्रोसेस हो गया एपोमिक्सिस। ठीक है ना, एक और टर्म होती है, वो भी स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्शन में ही आती है, दैट इज कॉल्ड दी पॉली एम्ब्रियोइनी। क्या है सेकेंड टर्म, पॉली एम्ब्रियोइनी। ओके, क्या होता है पॉली एम्ब्रियोइनी? सी नाम से पता चल रहा है, इट इज पॉली यानी कि मोर देन वन। ओके, जब एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट हो, ओवरी प्रेजेंट, और यू कैन से कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड दी पॉली एम्ब्रियोइनी। ना एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, फीमेल गैमीटोफाइट, और आप कह सकते हो कि एम्ब्रियो सैक से हो रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक से ही क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है। अब ये कंडीशन होगी कैसे कि ये एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बने, या तो क्या होगा कि मोर देन वन एग सेल ही यहाँ पर प्रेजेंट है। एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल होती है, बट यहाँ हो सकता है कि किसी भी तरह से एक से ज़्यादा एग सेल प्रेजेंट है। तो जितने ज़्यादा एग सेल होगा उतना ही फ्यूज़न होगा, उतना ही ज़्यादा एम्ब्रियो बनेगा। या हो सकता है कि एम्ब्रियो सैक ही जो है वो क्या है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक बन गए। तो एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एग सेल है इस वाली कंडीशन में, बट एम्ब्रियो सैक ही एक से ज़्यादा है, तो जितने एम्ब्रियो सैक होंगे उतने ही ज़्यादा एम्ब्रियो होंगे। या फिर समटाइम्स क्या होता है, जो सिनर्जिट्स होती हैं उनकी सेल, और या फिर न्यू सेलर सेल्स जो होती है, ये भी कई बार डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है समटाइम्स। तो उसकी वजह से एक तो नॉर्मली जो एम्ब्रियो सैक के थ्रू एम्ब्रियो बन रहा है, और ये वाली सेल्स भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना देती है, जिसकी वजह से ये पॉली एम्ब्रियोइनी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एग्जाम्पल मोस्टली क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि ऑरेंज, अनियन, ये वाले एग्जाम्पल मोस्टली सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज या लेमन जो होते हैं उसमें ये वाले एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, सो ये कुछ हो गई स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। इस पर जनरली बहुत बार क्वेश्चन आता है एपोमिक्सिस पे, पॉली एम्ब्रियोइनी में, तो हमको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आई होप दिस होल वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।